मना स्टार्ट करता है एक्सप्लेन करते हुए कि सुपर हीरोज ऐसी चीज है जिनके साथ लोग हमेशा ऑब्सेस्ड रहेंगे और उनसे एनुअल रेवेन्यू पूरा मूवी इंडस्ट्री डोमिनेट कर रहा है। हीरो कॉमिक्स की भी बड़ी सेल्स हो रही है और हीरो थीम्ड पार्क्स भी है। वहां विजिटर्स पागलपन की तरह आते हैं। लेकिन दुनिया बस फेक हीरोज के ऑब्सेशन में है, क्योंकि रियल सुपर हीरोज होते तो वो उन लोगों की प्रोटेक्शन करते जो जरूरत में है। हम देखते हैं एक किड अपने डैड से कहता है कि वो सुपर बेयर मैन देखना चाहता है। उसका डैड कहता है कि अगर उसका बेटा चाहता है तो ऑफ कोर्स, और फिर पूछता है कि क्या वो हंग्री है। लेकिन उसका बेटा ऊपर देखता है एक इंसान को स्काई में फ्लोट करते हुए। उसका फादर कहता है कि वो थोड़ा हंग्री फील कर रहा है। बेटा कहता है कि डैड ऊपर देखो, एक सुपर हीरो है। उसका डैड सोचता है कि कौन सा हीरो उसके बेटे को सरप्राइज कर रहा है, और फिर वो खुद भी शॉक हो जाता है, जैसे सभी लोग देखकर कि एक बंदा बस हवा में फ्लोट कर रहा है। वो सोचने लगते हैं कि शायद ये मूवी शूट हो रहा होगा और कहने लगते हैं कि इसमें बहुत पैसा लगा होगा। तब एक गिगाफैट नर्ड कहता है कि इन लोगों में सेंस ही नहीं है और यही वजह है सिविलियंस नो गुड होते हैं। वो कहता है कि ये बंदा एक रियल हीरो है, डेफिनेटली एक सुपर ह्यूमन है, और शायद उन्होंने ये रूमर्स नहीं सुने कि सुपर हीरोज एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। वो एक्साइटेड होता है कि वो पहली ग्लोरियस फोटो ले रहा है और हीरो से कहता है कि एक और पोज दिखाए। सुपर हीरो पूछता है कि वो क्या देखना चाहता है और सोचता है शायद ऐसा, और फिर वो एक ही मूव में उस नर्ड का हेड उड़ा देता है। ब्लड क्राउड में पेंट हो जाता है और एक औरत जो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी चिल्लाने लगती है। सब लोग भाग जाते हैं, चिल्लाते हुए कि क्या उसने सच में किसी को मार दिया भी। वो कहते हैं पुलिस बुलाओ। सुपर हीरो उन्हें बुलाता है, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। फिर वो एकदम जोर से चिल्लाता है और इंस्टेंट सब साइलेंस हो जाता है। सब ऊपर देखते हैं और वो कहता है फाइनली ऐसे ही होना चाहिए। फिर वो पूछता है कि क्या वो सब वो साउंड सुन पा रहे हैं, और हम देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे मीटियोर्स गिर रहे हैं। वो कहता है कि ये उसका उनके लिए गिफ्ट है, जबकि अपोकलिप्स ह्यूमैनिटी पर उतर आती है। सब सिर्फ देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते, और ये सब हुआ रियल सुपर ह्यूमंस के अपीयरेंस की वजह से, जिनसे लोग ऑब्सेस्ड थे। अब वही उन्हें एक्सटिंक्शन के क्राइसिस तक ले आए। हम देखते हैं उसे टोक्यो में वही करते हुए। वो कहता है कि टावर बहुत कूल है और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी रैम्पेज का सेकंड दिन उसने वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रॉय कर दिया। डे 3 उसने ग्रीनलैंड अननाइलेट कर दिया। डे 4 नॉर्दर्न फ्रांस वाइप आउट कर दिया। सिर्फ 5 दिन में दुनिया का 60% अननाइलेट हो गया, सिर्फ एक कोरियन होमलैंड की वजह से। इसके जवाब में पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने वर्ल्ड एलीट फोर्सेस बनाई। ह्यूमैनिटी के अपीयरेंस के साथ ही सुपर ह्यूमन काउंटर मेजर्स रैपिड डिप्लॉय किए गए। हम देखते हैं उसे बीच पर रिलैक्स करते हुए, जैसे ह्यूमैनिटी वाइप करने से उसका ऑफ डे हो। वो पीसफुली सो रहा है। गवर्नमेंट्स का चॉइस सिंपल और क्लियर था। उन्होंने उस पर डायरेक्टली मल्टीपल 100 मेगाटन हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिराए। वो बॉम्ब्स उसे डायरेक्टली हिट करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मशरूम क्लाउड क्रिएट होता है, जो हर जगह से दिखता है। उस ब्लास्ट ने 3 नेबरिंग कंट्रीज ऑब्लिटरेट कर दिए। लेकिन फ्राइडे, जिसने बॉम्ब डायरेक्टली फेस किया, बिल्कुल अनहार्म था, बल्कि उसे जगाया भी नहीं। व्हाइट हाउस में लोग न्यूज देखते हैं कि वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के सामने आया है। वो कहता है कि उसका नाम फ्राइडे है। प्रेसिडेंट इस यूनिवर्स में जेम्स रेगन कहता है कि उनके सारे न्यूक्लियर वेपन्स फेल हो गए, और वो सोचता है कि ये बंदा आखिर है क्या। उसका सिक्योरिटी टीम उसे बताता है कि फ्राइडे कैपिटल बिल्डिंग में है। प्रेसिडेंट नर्वस हो जाता है और पूछता है कि वो क्या चाहता है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि वो प्रेसिडेंट का वेट कर रहा है। जेम्स कहता है कि उसे फ्राइडे को वेट नहीं कराना चाहिए और अपने डिटेल के साथ उससे मिलने के लिए रेडी हो जाता है। लोग सजेस्ट करते हैं कि वो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने, लेकिन वो कहता है कि अगर वो काम करता तो वो लोग इस सिचुएशन में होते ही नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया देख रही है। उसे कॉन्फिडेंस दिखाना है
क्योंकि वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो पॉइंट तो सही था। जेम्स और फ्राइडे शेक हैंड्स करते हैं। फ्राइडे कहता है कि उससे मिलकर अच्छा लगा और वो इतना एक्साइटेड था कि उसे नींद नहीं आई। जेम्स उसे कट कर देता है और कहता है, नॉनसेंस बंद करो और बताओ तुम चाहते क्या हो। फ्राइडे कहता है कि ये बहुत सिंपल है, मुझे बस तुम्हें मारना है। फ्राइडे अपना हाथ सीधा जेम्स के स्टमक में घुसा देता है और उसे हवा में उठा लेता है। वो पूछता है कि ह्यूमंस की क्या रिएक्शन होगी जब उनका प्रेसिडेंट मर जाएगा, और वो वेट नहीं कर सकता देखने के लिए। मिलिट्री उस पर फायरिंग स्टार्ट करती है, लेकिन बुलेट्स उसके हेड पर लगकर बस बाउंस हो जाती है। मतलब ये लोग भूल गए क्या कि इस बंदे पर न्यूक्स गिराए थे और उसे कुछ नहीं हुआ। फिर वो जेम्स का कॉर्प्स उन पर फेंक देता है और एक सिक्योरिटी गार्ड उसे उठाने आता है। फ्राइडे आराम से वॉक करता हुआ निकल जाता है, बुलेट्स उस पर से रिकोचेट होते हुए, और सीधा एक कैमरा की तरफ देखते हुए पूछता है कि क्या वो फिर से ओनली बैड गाय है। फिर वो कहता है कि शायद लोग समझते नहीं कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो अब वो एक्सप्लेन करेगा। वो कहता है कि जब वो छोटा था उसका फैमिली बहुत पुअर था। हर दिन वो कचरे में खाना ढूंढकर सर्वाइव करता था। एक दिन उसकी मां बीमार हो गई। अगर उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाता तो वो डेफिनेटली बच जाती, लेकिन उसके पास पैसा ही नहीं था। ये देखकर उसका फादर शॉक में अल्कोहल का एडिक्ट बन गया और लिकर चुराते वक्त पुलिस फायरिंग में मर गया। उसका बचपन बहुत ही मिजरेबल था, लेकिन दुनिया को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। ये एक ऐसी टीयर जर्किंग स्टोरी थी जो शायद लोग पहले भी 1000 बार सुन चुके थे, लेकिन फ्राइडे कहता है कि सब बकवास है शुरू से ही। ये सब साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो रहा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट की डेथ के बाद दुनिया एकदम केओस में चली गई। फ्राइडे ने पूरे प्लैनेट पर मैडनेस इंड्यूस कर दी, और इसका मतलब था कि ह्यूमैनिटी की स्पार्क धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर भी थोड़ी सी उम्मीद हमेशा बची रहती है। एक स्नोई एरिया में एक टनल दिखाई देती है जो नीचे एक फैसिलिटी तक जाती है। ये एक्चुअली एक स्विस अंडरग्राउंड मिसाइल बेस था। एक आदमी कहता है कि नेपच्यून स्पेयर स्मूथली प्रोसीड कर रहा है और अगले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि इस बार फाइनल बैटल होगी और वो फ्राइडे को दिखाएंगे कि ह्यूमैनिटी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करती। ये बेस वर्ल्ड एलिड फोर्सेस का स्विस कमांडर याके ऑपरेट कर रहा था, लेकिन फ्राइडे एकदम से सीलिंग तोड़कर अंदर आ जाता है। याके शॉक में पूछता है कि उसे ये जगह कैसे मिली, जबकि ये 250 मीटर्स अंडरग्राउंड और एक रिमोट लोकेशन में है। सब पैनिक में आ जाते हैं, चिल्लाते हैं कि ये फ्राइडे है, भागो। फ्राइडे ऊपर देखता है नेपच्यून्स स्पीयर को और कहता है कि तुम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है। रिसर्चर याके से पूछता है कि अब क्या करना है, क्योंकि लगता है सब खत्म हो गया। सारे सोल्जर्स अपने गन्स फ्राइडे पर पॉइंट कर देते हैं, लेकिन याके उनकी आंखों में सिर्फ डर देख पाता है। इसी वक्त हमें डॉक्टर का नाम फाइनली पता चलता है। उसका नाम है योस शॉन्जन। याके उससे कहता है कि शॉन्जन सिविलियंस और रिसर्चर्स को लेकर इवैक्यूएट करे, क्योंकि अब वो लीडर है। शॉन्जन पूछता है इसका मतलब क्या है, लेकिन याके कहता है कि इसमें डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। वो कहता है कि शॉन्जन को जिंदा रहना होगा और उसे उन लोगों को इकट्ठा करते रहना होगा जिनके अंदर ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने का कन्विक्शन हो, और सबसे इंपॉर्टेंट उन लोगों को जो अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उसे कहना कि ह्यूमैनिटी फ्राइडे से कभी नहीं हारेगी। रिलक्टेंट शुंगन अग्री करता है और कहता है कि इट वॉज एन ऑनर टू सर्व अंडर हिम। याके नीचे देखकर फ्राइडे को स्टेयर करता है और फ्राइडे रोने लगता है, बोलते हुए कि ही इज बीइंग वे टू डैम कूल। अब सोल्जर्स हिलने लगते हैं जब वो अपने गन्स फ्राइडे पर पॉइंट करते हैं, एंग्शियस कि क्या उन्हें इवैक्यूएट करने का चांस मिलेगा या फाइट करने पर फोर्स किया जाएगा। यकीन कहता है कि इट वॉज एन ऑनर टू लीड देम ऑल, और अगर कोई उन्हें याद न भी रखे तो भी वो उन्हें याद रखेगा। वो स्माइल करता है और अपने पिस्टल का रैक स्लाइड करता है। सबको अब रियलाइज होता है कि उन्हें लॉक इन करना है
और वो अपने गन्स फ्राइडे पर पॉइंट करते हैं। फ्राइडे स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि वो मीनिंगलेस है, और फिर वो लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक जगह जहां एक आदमी प्रोन पोजीशन में राइफल के साथ एक डियर को शूट करता है और किल कर देता है। वो रिलीफ में साय लेता है और कहता है कि फाइनली वो पकड़ लिया। उसका नाम है बेक डोहा और वो 27 ईयर्स का है। फ्राइडे इंसिडेंट को 5 साल हो गए हैं और वो अभी भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है। वो कुछ फ्राइडे पोस्टर्स के ऊपर स्टेप करके अपने घर में एंटर करता है बोलते हुए कि ही इज होम। ब्रो अपनी बैक पर डियर कैरी कर रहा होता है। क्या यूनिट है। फिर वो सरप्राइज होता है और पूछता है कि बच्चे अभी तक उठे हुए क्यों हैं। वो डियर देख लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता था वो कर लेगा। टर्न्स आउट कि उन्होंने बेट लगाई थी कि वो फूड लेकर आएगा या नहीं। दूसरा बच्चा जिसका नाम है जुनीक, वो बेट लेकर भाग जाता है। जब वो रंग कर रहे होते हैं तो एक और चाइल्ड ड्राइंग बना रहा होता है और वो लोग उसके ऊपर स्टेप कर देते हैं। उसकी मास्टरक्राफ्ट वर्क खराब हो जाती है और वो पिस्ड ऑफ हो जाता है। वो भी उनके पीछे चेस करने लगता है। हमें पता चलता है कि लड़की का नाम है एसईओ। डोहा बच्चों को काम डाउन करने की कोशिश करता है और कहता है कि सोल जहां सब कोलैप्स हो गया है, उस जगह पर यह घर बहुत नॉजी है और ये उनका छोटा सा हाइड आउट है। पहली बार उसने किड्स को 4 साल पहले मिला था। वो सोचता है कि उस दिन क्या खाएगा और कहता है कि काफी टाइम हो गया, थोड़ा बेर रामेन स्टर फ्राई ट्राई करना चाहता है। हम देखते हैं कुछ मेन चिल्लाते हैं, लोगों से कहते हैं ओपन अप, जब वो उनके डोर के बाहर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि वो बैड पीपल नहीं है। डोहा उनसे पूछता है कि क्या उनके पास बेर रामेन स्टर फ्राई है, और वो गाइस बस उसे स्टेयर करते हैं सोचते हुए कि इसका क्या प्रॉब्लम है। डोहा कहता है कि उसे लगा वो कन्वीनियंस स्टोर के पार्ट टाइमर्स हैं और एटमॉस्फेयर ने ऐसा फील दिया। एक बंदा पूछता है कि क्या वो स्लो है और क्या वो मरना चाहता है, और फिर हैमर उसके फेस की तरफ स्विंग करता है। डोहा साइड स्टेप करता है और बंदा मुंह के बल गिरता है और कंप्लेन करता है अपने बॉडी के बारे में, सोचते हुए कि उस आदमी ने क्या किया उसके साथ। फिर वो सोचता है शायद हैमर स्विंग करते वक्त उसकी लिवर पर हिट हो गया, लेकिन कहता है कि दैट मेक्स नो सेंस क्योंकि वो वे टू फास्ट था। डोहा कहता है कि पार्ट टाइमर्स आजकल श्योर रूड है। दूसरा बंदा चार्ज करता है डोहा की तरफ। वो डोहा को डबल लेग टेक डाउन से ग्रैब करता है और फ्लोर पर स्लैम कर देता है। वो कहता है कि डोहा पहला इंसान है जिसपे उसने ये मूव किया है, इसका मतलब वो उसकी स्किल एक्नॉलेज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सब इल्यूजन है क्योंकि असल में बंदा चोक होल्ड में है और उसका ब्रेन ऑक्सीजन की कमी के वजह से हेल्यूसिनेट कर रहा है। डोहा कहता है ये बंदा भी फ्रीक है और पूछता है पार्ट टाइमर से कि क्या वो उसे अपने साथ ले जा सकता है। बंदा कहता है ऑफ कोर्स उन्हें एक मॉन्स्टर ही मिलना था। उसका दोस्त अभी भी डबल लेग के बारे में बोल रहा होता है और वो कहता है उसे शट अप कर। हम देखते हैं डोहा अपने बेर रामेन स्टर फ्राई के साथ बोलते हुए कि उनके पास वाकी था। फिर उसे बच्चों की आवाज सुनाई देती है जो एक दूसरे को चुप रहने कहते हैं, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि बैड गाइस चले गए। डोहा बैक साइड से एंटर करता है क्योंकि बच्चों की आवाज सुन के उसे रियलाइज होता है कि वो किड्स है, लेकिन किड्स सोचते हैं कि डोर लॉक था। डोहा कहता है कि वो कभी लॉक था ही नहीं। वो कहते हैं अगर वो और पास आया तो वो उसे मारेंगे क्योंकि वो एक वुमन को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जो ले डाउन है। वो एक दूसरे से आर्ग्यू करने लगते हैं और ड्राइंग वाला किड कहता है कि स्टॉप फाइटिंग, ऐसे टाइम में उन्हें टीम अप करना चाहिए। बाकी पूछते हैं कि वो क्या बकवास कर रहा है जब वो खुद कन्वीनियंस स्टोर में जाना चाहता था, और देखो क्या हो गया। उसका नाम है सेओ योंगजी। वो सब चिल्ला रहे होते हैं जब डोहा उनके करीब आता है। एसईओ फ्रीक आउट करके कहती है कि उसने बोला था स्टे बैक, और जुनी कहता है कि उन्हें नेगोशिएट करना चाहिए। एसईओ उसकी लेग में हिट करती है और जुनीक रेडी होता है बोलते हुए कि इस लाइफ में 9 साल हो गए और फाइनली टाइम आ गया है अपना बेसबॉल टैलेंट दिखाने का। वो स्विंग करता है और वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो योंगजी की बैक पर लग जाता है।
योंगजी कहता है कि उसको कोई मेंटल डेफिसिट या कुछ है। जुनीक अपना बैट फ्लोर पर फेंक देता है और डोहा की लेग पर जंप कर जाता है और किड्स चिल्लाते हैं कि टीचर को टच मत करो। डोहा अपना हाथ उसके फॉरहेड पर रखता है और वो फिर से चिल्लाते हैं बोलते हुए कि स्टॉप। वो पूछते हैं कि वो हेल में क्या करने की कोशिश कर रहा है और अपना बैग क्यों उतार रहा है। डोहा एसईओ को कुछ मेडिसिन देता है बोलते हुए कि ये फीवर मेडिसिन है और इसे दिन में 2 बार खिलाना। वो कहता है कि बस फूड के लिए क्विक स्टॉप लिया था, उन्हें स्टार्टल करने के लिए सॉरी, लेकिन वो अभी निकल रहा है। जब वो वॉक कर रहा होता है तब भी जुनीक उसकी लेग पर लटका होता है और एसईओ कहती है कि उसे छोड़ दो। जैसे ही वो छोड़ता है, योंगजी उसे चोक करने लगता है बोलते हुए कि डेफिनेटली उसने ये जानबूझकर किया। एसईओ रियलाइज करती है कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें डिसीजन लेना ही होगा। जब वो उसके पीछे फॉलो करने लगते हैं, अपना सब सामान लेकर, लगता है टीचर शायद उस स्लीपिंग बैग में है। एसईओ कहती है कि वो सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहे, बल्कि सैम डायरेक्शन में जा रहे हैं। डोहा कहता है कि उसने तो कुछ बोला ही नहीं और वो सब वॉक कंटिन्यू करते हैं जब तक वो टर्न नहीं करता। वो कहता है कि लगता है वो डेफिनेटली उसका पीछा कर रहे हैं। एसईओ पूछती है कि क्या ये रियली ऑप्शन है और तब से वो लोग साथ रह रहे हैं। टाइम के साथ एक बात क्लियर हो जाती है, वो ट्रूली एक दूसरे को फैमिली समझने लगते हैं। हम टीचर की आवाज सुनते हैं जो कहती है कि उसके क्लोथ्स कितने डर्टी हो गए और उसने आज बहुत कुछ झेला होगा। डोहा कहता है कि ऐसा तो होगा ही जब वो डियर घर ला रहा था। वो कहती है कि उसने बाथ में पानी गर्म कर दिया है ताकि वो सीधा शावर ले सके। वो पूछता है कि क्या अपने क्लोथ्स यही लिविंग रूम में दे दे। वो कहती है सिर्फ टॉप फाइन है और पूछती है कि वो क्या सोच रहा था। डोहा अपना पहला लेयर उतारता है जो बस एक पंप कवर होता है। वो कहता है कि क्लोथ्स वो लॉन्ड्री रूम में ले जाएगा, लेकिन वो कहती है कि वो खुद कर लेगी। फिर वो कहती है कि रिसेंटली वो जैक्ड एज हेल लग रहा है और वंडर करती है कि कौन सी लड़की उसे ले जाएगी। ऑफ कोर्स ये क्लियर है कि डोहा के फीलिंग्स उसके लिए है। जुनीक पूछता है कि लाइफ बाहर कैसी है और वो फाइट करना सीखना चाहता है। उस रात एक फायर या कुछ और दूर जल रही होती है और हम देखते हैं डोहा बालकॉनी से उसे देख रहा है। टीचर उसे बुलाती है और कहती है कि कोल्ड होगा और उसने उसके लिए टी बनाई है। वो उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि सोल में इतने स्टार्स दिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा लाइट पॉल्यूशन होती थी। फिर वो कहता है कि फूड तो काफी है, लेकिन बाकी चीजें जो बाहर जाने के लिए चाहिए वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इसलिए वो एक बड़ा सुपरमार्केट जाने वाला है। वो कहती है कि शायद वहां डेंजरस होगा क्योंकि बैड लोग होंगे। डोहा कहता है कि उसे लगता है कि यहां कोई और है ही नहीं उनके अलावा, और उसने पिछले 1 महीने से कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं देखे। सबसे बड़ी बात, जुनी का बर्थडे आ रहा है और वो चाहता है कि एटलीस्ट उस दिन वो कुछ डिलिशियस खाए। वो कहती है कि उसे पता है डोहा उनका ख्याल रखने के लिए हार्ड वर्क कर रहा है। डोहा उसकी तरफ ग्लांस करता है और फिर स्टार्स की तरफ देखकर साय करता है, बोलते हुए कि वो और किड्स उसका पहला रियल फैमिली है और उसके लिए वही मोर देन इनफ है। वो कहती है कि ठंड है। डोहा कहता है कि हाँ ठंड है, इसलिए बस जल्दी सो जाना चाहिए, और वो कहती है कि अगर वो फैमिली है तो शायद उन्हें हस्बैंड और वाइफ का रोल प्ले करना चाहिए। डोहा ब्लश करने लगता है और वो लाफ करती है बोलते हुए कि शी इज जस्ट किडिंग। डोहा पूछता है कि वो ऐसा जो क्यों करेगी, और वो पूछती है कि क्या उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया। डोहा पैनिक करने लगता है और वो उसे क्यूट बुलाती है। जब सब लोग बाहर निकलते हैं, बच्चे स्नो में खेल रहे होते हैं बोलते हुए कि ये क्लाउड जैसा है, लेकिन योंगजी कहता है कि ठंड बकवास है और उन्हें जल्दी घर चले जाना चाहिए। उस पर एक स्नोबॉल लगता है और फिर डबल टीम होता है और वो जुनीक और एसईओ के पीछे चेस करने लगता है। डोहा अम्यूज्ड होकर देख रहा होता है और टीचर भी एक स्नोबॉल रोल करना स्टार्ट करती है। डोहा भी फिर वही करता है। वो सोचती है कि वो क्या कर रहा है और फिर वो एक जाइंट स्नोबॉल रोल करता है और सब
उससे इंडियाना जोन्स जैसा रन करते हुए बचने लगते हैं। वो लोग एक बड़ा स्नोमैन बना लेते हैं जो ऑनेस्टली वे टू डैम बिग होता है। फिर वो मॉल की तरफ निकलते हैं। किड्स एक्साइटेड होते हैं बोलते हुए कि स्नैक्स सब उनके हैं। लेकिन डोहा कुछ नोटिस करता है सोचता हुआ कि यहां सारी ब्रांचेस क्यों ब्रोकन है। उससे पहले ये समझ नहीं आया था कि ये कितना बड़ा साइन है। लेकिन अगर थोड़ा और ऑब्जर्वेंट होता। किड्स उसे हरी अप बोलते हैं कि अगर वो लेट हुआ तो सारा बियरस्टर फ्राई रामेन उनका होगा। डोहा कहता है कि वो आ रहा है और सोचता है कि शायद ये हवा की वजह से है। जब वो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनसे पहले एक फुटप्रिंट था। डोहा हर एक बच्चे को एक विसल देता है और इंस्टेंटली जुनीक उसे ब्लो करने लगता है, जिस पर एसीओ उसके हेड पर हिट करती है। डोहा कहता है जुनीक और योंगजी एक ग्रुप में रहेंगे और एसीओ और टीचर भी एक ग्रुप में, और सबको पैर्स में स्टिक रहना है, दूसरे फ्लोर्स पर नहीं जाना। अगर कुछ भी हुआ तो विसल ब्लो करना और 1 घंटे बाद यही मिलना। जब सब स्टोर के अंदर होते हैं, टीचर क्लोथ्स पिक कर रही होती है बोलते हुए कि ये टफ डिसीजन है। बच्चे बहुत फास्ट ग्रो अप कर रहे हैं तो उसे समझ नहीं आता कि उनके लिए बड़े क्लोथ्स ले या अभी के लिए परफेक्टली फिट होने वाले। उसका पर्सनल सोचना है कि अभी के लिए फिट होने वाले ही बेटर है। एसीओ उसे बुलाती है बोलते हुए कि ये देख, और वो वैसे ही क्लोथ्स ट्राई करती है जैसे टीचर पहनती है। टीचर कहती है कि वो उससे ज्यादा प्रिटी लगती है और बड़े होने पर डेफिनेटली मॉडल बन सकती है, और फिर कहती है कि वो उसके लिए और क्लोथ्स रिकमेंड करेगी। जुनीक और योंगजी बुक सेक्शन में होते हैं। जुनीक अपने बैग पर पूरा का पूरा माउंटेन ऑफ डायबिटीज लेकर घूम रहा होता है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि वो यहां आए थे जुनी के बर्थडे की वजह से। योंगजी उससे कहता है कंप्लेन करना बंद कर, सोचते हुए कि और कितना ज्यादा वो लेगा। जुनी कहता है कि उसने एक्चुअली इतना ज्यादा पैक नहीं किया, और योंगजी लाफ करता है पूछते हुए कि क्या उसे लगता है वो सब वापस कैरी करेगा। जुनी कहता है ऑफ कोर्स, और वो और ज्यादा अपने बैग में डाल लेगा। फिर जुनी ट्रिप करना स्टार्ट करता है और योंगजी कहता है कि टॉकिंग बंद कर क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। लेकिन जुनीक उसका नाम चिल्लाने लगता है और योंगजी उसे नॉजी बुलाता है। जब वो देखने के लिए मुड़ता है तो पूरा माउंटेन ऑफ डायबिटीज उस पर लैंडस्लाइड करता है। ये देख योंगजी पिस्ड ऑफ हो जाता है, लेकिन जुनीक सिर्फ अपने स्नैक्स की चिंता करता है। एक प्रिंगल्स कैन रोल होकर दूर चला जाता है। जुनीक उसके पीछे वार्डलिंग करता है और उसे उठाकर कहता है कि वो उनमें से एक भी जाने नहीं देगा। तभी उसे एक आर्केड दिखाई देता है और अंदर किसी को गेम खेलते सुनता है। वो अंदर चला जाता है और योंगजी उससे चिल्लाता है, लेकिन देख नहीं पाता कि वो कहाँ गया क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा था। इस बीच डोहा मैन्युफैक्चरिंग एरियाज चेक कर रहा होता है, बोलते हुए कि लगता है यहां कोई एंटर नहीं हुआ। अगर ब्रोकन ट्री सिर्फ वाइन की वजह से था तो इतने बड़े सुपरमार्केट में इतना स्टॉक बचा कैसे? लोग तो जरूर आए होंगे। फिर वो सोचता है शायद उन्होंने कुछ लिया ही नहीं, या फिर शायद वो निकल ही नहीं पाए क्योंकि उसके सामने कॉर्पसेस पड़े होते हैं। वो उन्हें घूरता है और कहता है कि आजकल लोग लिविंग से ज्यादा डेड होते हैं, चाहे उसे पसंद हो या नहीं, और अब वो डेथ काफी अकस्टम हो गया है। जब न्यूज फंक्शनल थी, लास्ट रिपोर्टेड डेथ टोल अराउंड 5.7 बिलियन था। दुनिया ने काउंटलेस बॉम्ब्स फायर किए थे फ्राइडे से लड़ने के लिए, और रिजल्ट ये हुआ कि उनकी दुनिया खुद अपने एंड की तरफ रश कर गई। सोल के लोग फ्राइडे के वॉर से टेरिफाइड होकर कंट्री के अलग अलग प्लेसेस में छुप गए, लेकिन एंड में सोल पर सबसे कम डैमेज हुआ तो उसे रिलीव्ड फील करना चाहिए। फिर भी वो वंडर करता है कि फ्राइडे अब कहाँ है और एग्जैक्टली क्या कर रहा है। डोहा कहता है कि ऑलरेडी 1 आवर हो गया है, तो वो वापस मीटिंग स्पॉट पर चला जाता है। वहां सिर्फ टीचर और एसीओ होते हैं। वो एसीओ से पूछता है कि क्या उसने अपनी पसंद की काफी चीजें ली, और वो कहती है कि वो एक सीक्रेट है। फिर वो इधर उधर देखकर पूछता है कि जुनीक और योंगजी आए नहीं। टीचर कहती है कि उसे नहीं पता, और एसीओ कहती है कि वो दोनों इडियट्स शायद स्नैक्स के लिए फाइट कर रहे हैं।
योंगजी कहता है कि वो इडियट नहीं है और वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों है जब उसका फेस पूरा मेस्ड अप है। डोहा योंगजी से पूछता है कि एसईओ कहाँ है, बोलते हुए कि उसे लगा था वो पहले गया, लेकिन वंडर करता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। डोहा को एक बैड फीलिंग आती है और वो टीचर को एक राइफल देता है बोलते हुए कि ये सेफ है, उसने चेक कर लिया है इंजीनियरिंग रूम में और वो खुद वहां जाएगा जहां योंगजी ने लास्ट मेंशन किया था। टीचर कहती है कि वो वरीड है, लेकिन डोहा कहता है कि ये तो वैसे भी हस्बैंड का काम होता। टीचर फ्लस्टर्ड हो जाती है और डोहा कहता है कि वो बस किडिंग कर रहा था। टीचर पूछती है कि क्या वो उसे टीज कर रहा है और वो कहता है कि ये बस पे बैक है। सब लोग जुनी को बुलाने लगते हैं जब वो वॉक कर रहे होते हैं। डोहा क्लोथिंग एरिया की तरफ जाता है और बुक स्टोर की तरफ बढ़ता है जब उसे कैन रैटलिंग की आवाज सुनाई देती है। नीचे देखकर उसे प्रिंगल्स दिखते हैं और वो कहता है कि ये डेफिनेटली जुनी का फेवरेट स्नैक है। उसे आर्केड से जुनी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसे प्लेइंग स्पॉट करता है। डोहा साई करता है बोलते हुए कि ये सब बस इसी के लिए था और पूछता है कि वो यहां क्या कर रहा है। जुनी कहता है कि वो बस प्लेइंग कर रहा था और डोहा से पूछता है कि क्या वो भी ट्राई करना चाहता है। डोहा कहता है कि प्रेटेंड करना बंद कर और उठ जा। सब लोग वरीड थे और जब वो घर वापस जाएंगे तो बियर स्नैक्स एक वीक के लिए बैंड है। जुनी कहता है कि उसने सिर्फ इसलिए प्ले किया क्योंकि दूसरे गाय ने उससे कहा था। डोहा तुरंत स्पाइन में एक चिल फील करता है और पूछता है कि वो किसके बारे में बोल रहा है। जुनी कहता है कि अपोजिट में बैठा दूसरा बंदा और वो गेम्स में टेरेबल है। उसे क्लियरली दिखा कि वो कितना बैड है। डोहा अपना टोमाहॉक रीच करता है और उसकी तरफ अप्रोच करता है। जुनीक वंडर करता है कि वो अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तभी हमें फ्राइडे की आवाज सुनाई देती है बोलते हुए कि वो फिर से हार गया। डोहा का हार्ट सिंक करने लगता है। फ्राइडे कहता है कि ये उसका 9th लॉस इन अ रो है और उसे बिलीव नहीं हो रहा कि वो बार बार हार रहा है। अगर ऐसे ही चला तो वो फिर से हारेगा। ये छोटा ब्रैट उसके सोचने से ज्यादा पेनफुल है और इसने उसे टोटली पिस ऑफ कर दिया है। इट जम्प्स टू डोहा बोलता है कि उन्हें अभी तुरंत निकलना होगा क्योंकि टाइम नहीं है और वो लोग अब घर वापस आ गए हैं। टीचर पूछती है कि उसका मतलब क्या है, क्या उसने मार्ट में कुछ देखा। डोहा बोलता है कि उसके पास सोचने का टाइम नहीं है, उसे बस सहना होगा ताकि उसका फैमिली इस मॉन्स्टर से बच सके। फ्राइडे बोलता है कि वो इतना घूर क्यों रहा है। वो लोगों को सिर्फ इसलिए हर्ट नहीं करता क्योंकि उसने गेम हार लिया। उसे हारना बहुत पसंद नहीं है, लेकिन इसके बाद उसने प्रॉमिस किया था कि वो किड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलेगा। इसलिए डोहा को छुपकर जितना दूर भाग सकता है भाग लेना चाहिए क्योंकि वो सेकंड टाइम हारने का प्लान नहीं बनाया है। डोहा बोलता है कि चाहे जो भी हो वो अपने फैमिली को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेगा। टीचर कंफ्यूज होकर पूछती है कि वो क्या बोल रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी एक लाउड साउंड होता है और डोहा स्टार्टल्ड हो जाता है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है उनके सामने एक जाइंट शैडो होता है और बाहर सिर्फ प्रेजेंट्स रखे होते हैं। टीचर पूछती है कि ये गिफ्ट्स यहां किसने रखे और डोहा बोलता है कि उसे तुरंत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पैक करनी होंगी क्योंकि उन्हें अभी निकलना है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब डोहा छोटा था और एक और लड़का फर्स्ट आया था। उसने सोचा कि क्या वो सच में हैप्पी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट आया। क्या ये इतनी बड़ी खुशी वाली बात है? बाद में जब वो खुद फर्स्ट आया तब भी उसने सोचा कि असल में खुशी किस चीज से होती है। उसने एक माँ को अपने बच्चे को कंफर्ट करते हुए देखा, बोलते हुए तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उसने देखा कि सब बच्चे अपने फैमिलीज के साथ थे। उसने सोचा कि शायद खुशी जीतने से नहीं, फैमिली होने से होती है। लेकिन उसके पास कभी फैमिली नहीं थी। प्रेजेंट में वापस आते हैं। वो लोग ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और एक सॉन्ग गा रहे हैं कि सेंटा क्राइंग चिल्ड्रन को प्रेजेंट्स नहीं देता। जुनीक बोलता है कि उसने कभी नहीं रोया तो उसे गिफ्ट मिलना चाहिए। एसईओ अब बोलती है कि वो मूव कर रहे हैं क्योंकि उसने कुछ बुरा किया और सेंटा बैड किड्स को प्रेजेंट्स नहीं देता। जुनीक बोलता है नो वे
और एसईओ कहती है कि उसे वैसे भी गिफ्ट नहीं मिलेगा क्योंकि सेंटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेंटा हमेशा डोहा था। डोहा पूछता है कि वो क्या बोल रही है। टीचर पूछती है कि और कितना चलना पड़ेगा क्योंकि अंधेरा हो रहा है और स्नोफॉल भी ज्यादा हो गई है। डोहा बोलता है कि जैसे ही वो रिवर क्रॉस करेंगे पहले एम्प्टी हाउस में एंटर करेंगे और सेफ रहेंगे। योंग-जी क्यूरियोसिटी में पूछता है कि इतने स्नोमैन यहां क्यों बने हुए हैं और वो सब वियर्ड और अगली लग रहे हैं। डोहा ग्लांस करता है और देखता है कि उन स्नोमैन से ह्यूमन फिंगर्स बाहर निकल रहे हैं। वो योंग-जी से बोलता है कि टेंशन मत लो, ये बस नॉर्मल स्नोमैन है। स्नोफॉल लगातार चलती रहती है और एसईओ अब पूछती है कि कब तक पहुंचे क्योंकि वो बहुत टायर्ड है। टीचर भी टायर्ड लगती है और बोलती है कि थोड़ा और चले तो वो कर लेगी। वो डोहा से पूछती है कि कब तक पहुंचे क्योंकि वो और किड्स अपनी लिमिट पे है। डोहा बोलता है कि बस थोड़ा और अपोलोजाइज करता है क्योंकि उसे खुद नहीं पता कब पहुंचेंगे। एक वाइट आउट शुरू हो गया था। वो सोचता है कि वेदर इतना एक्सट्रीम क्यों हो गया है। ऐसी स्नोफॉल तो साइबेरिया में होती है, कोरिया में नहीं। एसईओ अच्छी नहीं लग रही होती और गिर जाती है सीधा ग्राउंड पे। डोहा उसे देखकर पैनिक करता है और चिल्लाता है, स्नैप आउट ऑफ इट। उसकी विजन फेंट होने लगती है और डोहा कंफ्यूज हो जाता है क्या करे। तभी एक ब्राइट लाइट उन पर पड़ती है। डोहा देखता है एक ओल्ड मैन जो बोलता है, अगर मरना नहीं चाहते तो मेरे पीछे आओ। वो सब एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के टॉप फ्लोर पे जाते हैं। किड्स एक्साइटेड हो जाते हैं बोलते हुए कि ये उनके ओल्ड हाउस से भी बड़ा है और अब गर्म जगह में आने के बाद उनका बॉडी इची लग रहा है। टीचर बोलती है कि सबसे पहले अंकल को थैंक यू बोलना चाहिए। किड्स उसे थैंक यू बोलते हैं। ओल्ड मैन उन्हें बाथरूम दिखाता है और बोलता है कि शावर ज्यादा देर तक मत लेना क्योंकि हॉट वाटर लिमिटेड है। किड्स खुश होते हैं कि उनके पास खेलने के लिए बड़ा एरिया है। डोहा एसईओ को सेट करने जाता है तो ओल्ड मैन उस पर चिल्लाता है कि अगर वो थोड़ा और लेट होता तो सब मर जाते। वो पूछता है क्या वो अपने होश में है जो ऐसी स्नोफॉल में ट्रैवल कर रहा है और अगले टाइम स्मार्ट बनने को कहता है ताकि रिग्रेट न हो। डोहा बो करता है और सोचता है कि क्या ये सच में गुड पर्सन है। वो सोचता है कि उसने उनकी जान बचाई, लेकिन फिर भी अब यहां रुकना डेंजरस है। उसके दिमाग में डाउट है कि उन्हें यहां रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए। टीचर डोहा को बोलती है कि वो पहले वॉशअप कर ले क्योंकि उसने बहुत मेहनत की आज। डोहा बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता था कब पहुंचेंगे, लेकिन उसने टीचर को बस थोड़ा और सहने को बोला था और वो सॉरी है कि सब ऑलमोस्ट उसकी वजह से मर गए। टीचर बोलती है कि सब ऑलमोस्ट डेंजर में थे उसकी वजह से, लेकिन वो समझती है। डोहा हमेशा उनके बारे में सबसे पहले सोचता है जो भी करता है। वो उसका चीक टच करती है और बोलती है कि वो चाहती है डोहा ये बर्डन अकेला न उठाए। डोहा खुद ही बोल चुका था कि वो सब फैमिली की तरह है। फिर वो उसके बाल पीछे करती है और बोलती है कि वो अपना फॉरहेड दिखाता है तो ज्यादा हैंडसम लगता है। डोहा स्माइल करता है और बोलता है कि वो भी अपने बाल खुले रखती है तो और अच्छी लगती है। वो आदमी जिन्होंने उन्हें स्टे करने दिया है एक फोटो होल्ड करता है जिसमें शायद उसकी डॉटर और उसका चाइल्ड है। वो साइड में देखते हुए सोचता है कि वो दोनों कहाँ है। डोहा शावर फिनिश करता है और टीचर को बोलता है कि अब वो जा सकती है। टीचर और एसईओ शावर के लिए चली जाती है। डोहा अपने बैकपैक से सिटी का मैप निकालता है और देखने लगता है कि कहाँ जाना चाहिए। वो बोलता है कि उन्हें साउथ क्रॉस करके हार रिवर तक जाना होगा, लेकिन उसके पास इस जगह का प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी उन्हें फ्राइडे से जितना दूर हो सके जाना होगा, चाहे सी क्रॉस ही क्यों न करना पड़े। जुनीक आता है और बोलता है, कुछ पटेटोस चाहिए क्या? यहां बहुत है। डोहा उससे मार्केट के बारे में और उस आदमी से क्या बात हुई उसके बारे में पूछता है। तभी विंडो से फ्राइडे उन्हें स्टेयर करता हुआ दिखाई देता है। जुनीक बोलता है कि उन्होंने सिर्फ गेम खेला था। डोहा पूछता है, कौन सा गेम? और तभी वो फ्राइडे को देख लेता है जो बोलता है कि उसने फाइनली उस बच्चे को ढूंढ लिया। जुनीक बोलता है, ये वही बंदा है
जो गेम्स में बहुत बेकार है और उससे हाथ हिला के वेव करता है। डोहा पैनिक कर जाता है और पूछता है कि वो यहां कैसे आ गया। फ्राइडे बोलता है कि उसने कभी हाइड एंड सीक नहीं हारा और अपना हाथ स्ट्रेच करता है। डोहा रियलाइज करता है कि ये बहुत खराब है और जुनी को बोलता है कि तुरंत भाग जाए। लेकिन तभी एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और पूरा कॉम्प्लेक्स हिल जाता है। डोहा टॉप फ्लोर से गिरता है। उसका बॉडी थोड़ा फायर में जल रहा होता है और उसकी विजन ब्लर होने लगती है। वो देखता है टीचर जुनी को पकड़े हुई है और फ्राइडे उन पर एक और अटैक पॉइंट कर रहा है। डोहा सोचता है कि ये कभी नहीं होना चाहिए था। उसके दिमाग में पिछले 4 सालों की सारी फैमिली वाली मेमोरीज आने लगती हैं, जैसे वो उनका असली फैमिली हो। फिर एक और बड़ा एक्सप्लोजन होता है। डोहा की आंखें बंद होने लगती हैं और वो बोलता है कि उसे अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना ही होगा। फिर डोहा हमें क्वेश्चन करता है, तुम्हारे लिए फैमिली का मतलब क्या है? उसके लिए फैमिली मतलब सबसे ज्यादा प्रेशियस लोग, जिनके साथ वो अपना वक्त बिता सके और हर मोमेंट एंजॉय कर सके। टीचर टर्न करती है और हमें दिखाई देता है कि वो, डोहा और सारे किड्स ब्लड में भीगे हुए रो रहे हैं। वो सब उससे बेग करते हैं कि वो उन्हें सेव करे, क्योंकि उन्हें मरना नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि वो फैमिली है। डोहा टीचर की ब्लड शॉट आइज देखता है और जोर से चिल्लाता है, नू। और तब वो झाग के उठता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती है और वो बोलता है कि वो उन्हें सेव करेगा। ओल्ड मैन बोलता है कि वो लकी है जो बच गए। शायद हेवी स्नो उन्हें बचा गया, वरना सब मर जाते। लेकिन उसका फैमिली बच नहीं पाया, क्योंकि पूरा अपार्टमेंट क्रम्बल होकर ब्लेज हो गया था। डोहा अपना हाथ आगे स्ट्रेच करता है और रबल में खोजने लगता है। टीचर को बुलाता है, क्या तुम सुन सकती हो? वो किसी को भी बुलाता है, बस एक रिस्पॉन्स सुनना चाहता है। ओल्ड मैन उसकी डेस्परेशन देखकर बोलता है कि बस करो, उसने ऑलरेडी सर्च किया है, और डोहा के हाथ दिखाता है जो खराब हो रहे होते हैं। डोहा बोलता है कि वो कैसे जाने कि वो डेड है या अलाइव। वो बोलता है कि उन्हें अलाइव ही होना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है। ओल्ड मैन पूछता है कि अगर वो डेड निकले तो क्या करेगा? डोहा चिल्लाता है कि तुम चाहते हो मैं क्या करूं? एक ऐसी दुनिया का क्या वैल्यू है जिसमें फैमिली ही नहीं हो? उसके लाइफ में पहली बार उसके पास एक रियल फैमिली थी। तभी एक फैट एज बंदा आता है और बोलता है कि वो लोग अलाइव है। उसने खुद देखा है कि उनके साथ क्या हुआ। डोहा तुरंत उसके पास भागता है और पूछता है कि क्या वो श्योर है कि उसका फैमिली अलाइव है? क्या सारे 4 ठीक है? बंदा बोलता है कि तुम्हें फूल करना बहुत इजी है, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। मैं स्टार्विंग हूं। अगर तुम 20 लोग के बराबर फूड ले आओ, और स्पेशली स्पाइसी ट्यूना कैंस, तो बेटर होगा। ओल्ड मैन बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है सिर्फ फूड के लिए। फैट एज गुस्से में उसे घूरता है और बोलता है, क्या तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो? मुझे बैड गाय दिखाना चाहते हो? बंदा खुद डिसाइड करे कि क्या करना है। डोहा उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं करूंगा। ट्यूना के अलावा और कुछ चाहिए तो बताओ, मैं ले आऊंगा। फैट एज स्माइल करता है और बोलता है, रामेन स्टर फ्राई और स्नैक्स भी ले आना। डोहा कुछ नए क्लोथ्स पहनता है। शायद उसका बैकपैक समहाउ बच गया था। ओल्ड मैन पूछता है कि क्या वो सच में उस पर ट्रस्ट कर रहा है? उसे क्लियर हेड रखना होगा, क्योंकि वो सिर्फ उसके फैमिली को लेवरेज बना रहा है। डोहा बोलता है, लाए हो या न हो, मुझे देखना होगा कि इसमें कोई सच्चाई है या नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा कि ओल्ड मैन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे के कुछ उतने कर्जदार भी नहीं है। वो पूछता है कि क्या ओल्ड मैन जानता भी है कि फैमिली लूज करना कैसा होता है? ओल्ड मैन बोलता है कि वो शो नहीं है, लेकिन एक बात सुन लो, दुनिया छोटी सी होप का भी एक्सप्लोटेशन करती है। तुमने इतना सर्वाइव किया है, अपनी जिंदगी को ऐसे मत फेंक दो, तुम्हें एंड तक जीना ही होगा। डोहा उनका थैंक्स करता है कि उन्होंने उन्हें स्टे करने की जगह दी, और वो कहता है कि अगर कभी चांस मिला तो वो उनकी काइंडनेस रीपे करेगा। फिर वो स्नो स्टॉर्म में वॉक ऑफ कर जाता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाता है
जहां टीचर उस पर चिल्लाती है। वो पूछता है कि क्या हुआ, और वो कहती है कि किड्स घर नहीं आए। उन्होंने बोला था कि वो तुरंत लौट जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें बाहर जाने दिया, और अब ये सब उसकी गलती है। डोहा उससे काम डाउन करने को कहता है कि अभी कुछ हुआ नहीं है, किड्स शायद वापस आ जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि वो घर पर रुके और वेट करे जब तक वो उन्हें सर्च करने जाता है। वो हर जगह सर्च करता है जहां वो सोच सकता था, और वंडर करता है कि वो कहाँ गए। आखिर में वो घर लौटता है और कहता है कि अब तक उन्हें रिटर्न कर लेना चाहिए था। और जब वो डोर खोलता है तो देखता है कि वो लोग उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। सबके फेस पर प्योर एक्साइटमेंट है। डोहा पूछता है कि क्या किड्स इसके लिए डिसअपियर हुए थे, और ये तो उसका बर्थडे भी नहीं है। योंगजी कहता है कि एक्चुअली 1 साल हो गया है सिंस वो उनसे मिला था। उन्हें उसका रियल बर्थडे नहीं पता, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि आज उसका बर्थडे होगा। टीचर उससे सॉरी बोलती है उसे स्कैर करने के लिए, और कहती है कि किड्स रियली उसके लिए केक बनाना चाहते थे। एसईओ कहती है कि कैंडल ब्लो करो वरना वो मेल्ट हो जाएंगी। और जुनी की लिटिल पोर्की एज ऑलरेडी उसमें एक बाइट ले चुका होता है। एसईओ दोबारा नीचे देखती है और फिर ऊपर, और डबल टेक करके उसकी गर्दन दबा देती है। डोहा कहता है कि उस दिन उसने जो फील किया था वो ट्रू लव फॉर फैमिली था। वो स्माइल करता है और कहता है कि वो वार्मथ उसने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन वो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल था। सीन शिफ्ट होता है जिम्नेजियम में, जहां डोहा उस आदमी के लिए टन्स ऑफ फूड लेकर आया है। वो बंदा कहता है कि ये सिर्फ ट्यूना स्नैक्स नहीं है, इसमें तो कैंडी भी है, ये एक फुल कोर्स मील है। डोहा कहता है कि उसे नहीं पता था कि उसे क्या पसंद है, इसलिए वो सब कुछ ले आया जो वो ला सकता था। बंदा कहता है कि उसने अच्छा काम किया, और डोहा उससे पूछता है कि उसकी फैमिली कहाँ है। वो बंदा कहता है, ध्यान से सुनो, फ्राइडे उड़कर अपार्टमेंट में क्रैश हुआ था और फिर डिसअपियर हो गया। डोहा उससे घूरता है और पूछता है कि बस इतना ही है, और फिर कहता है कि और भी कुछ होना चाहिए। बंदा कहता है शायद वो भूल गया क्योंकि वो हंग्री है, और अगर डोहा उसके लिए और फूड लाएगा तो शायद उसे याद आ जाए। डोहा का फेस तुरंत डार्क हो जाता है, और वो पूछता है कि क्या उसने झूठ बोला, और क्या वो उसकी फैमिली के साथ खेल रहा है। वो बंदा हंसता है और कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही सिर्फ हो जिसके पास फैमिली है? तभी एक ग्रुप ऑफ डूड्स रूम में एंटर करते हैं। बंदा कहता है कि वो बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन उसका एटीट्यूड है, और अनलकी है कि वो इनसे मिला है, क्योंकि ये लोग पहले भी किल कर चुके हैं। उनमें से एक डोहा के पास आता है और कहता है कि वो रियली उसकी फैमिली को फाइंड करना चाहते हैं, और जो प्रिटी गर्ल उसके साथ थी वो उनके लिए खेलने लायक लगती थी। उसका बॉडी इनक्रेडिबल था। जैसे ही वो ये कहता है, उसका पूरा बॉडी स्पिन करके हवा में उड़ता है एक सिंगल बैकहैंड से जो डोहा ने मारा था। डोहा उसके बाद एक हैमर फिस्ट से फॉलो अप करता है, उसे सीधा ग्राउंड पर स्लैम करता है और उसका स्कल फ्रंट पार्ट शैटर कर देता है। लेकिन वो रुकता नहीं, वो बार बार उसे फ्लो में पिट करता रहता है, उसे जमीन में दबा देता है प्योर रेज के साथ। बाकी लोग बिलीव नहीं कर पाते कि वो क्या देख रहे हैं, और फैट एस पैनिक में चिल्लाता है कि उसे हिट करना चीटिंग है, और पूछता है कि अगर उसे मार दिया तो क्या होगा। डोहा फिर उसका स्कल क्रश करता है और कहता है कि पॉइंट वही था, और इसलिए उसने इंश्योर किया कि वो मर गया। और वो कहता है कि उन्होंने कहा था कि वो पहले भी किल कर चुके हैं। कोइंसिडेंस है कि उसके लिए भी ये पहली बार नहीं है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।